है, जो स्वर्ण के सदृश मूल्यवान है, जो संस्कार, उनसे उस बालक को जो माता पिता और आचार्य तीनों सजाते हैं तो वो बालक जीवन में चमक जाता है। इसलिए 16 संस्कारों का विधान मानव के लिए है, मानवेतर के लिए नहीं मिलता। जैसा कि आपने कहा था, संस्कार क्या, गुणांतराधानम संस्कार उच्यते, अर्थात उसके अंदर गुणों का आधान कर लेना, गुण कर्म स्वभाव से उसको सजा देना। जैसा कि महर्षि देव दयानंद जब विश्वानी देव मंत्र का अर्थ करते हैं तो वहां पर बड़ी अच्छी एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यद भद्रम तन्न आसुआ में जो भद्र शब्द आया है, मैं उसके विषय में कई बार कहा करती हूँ कि भद्र के महर्षि पाणिनि ने दो अर्थ किए हैं, भदे कल्याणे सुखे च, जो कल्याण कारक भी हो और सुख प्रदान करने वाला भी हो। यदि कोई चीज हमें केवल सुख देती है और हमारा कल्याण नहीं करती है तो वो वस्तु भद्र नहीं कही जा सकती। इसलिए यहाँ पर ऋषि ने कहा जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्रदान कीजिए। तो बालक का जो संस्कार करना है, 5 वर्ष तक की आयु में माता की गोद में ये संस्कारित होगा। पिता का भी एक गौण संबल बना रहेगा और उसके पश्चात 8 वर्ष तक पिता की गोद में ये विशेष संस्कार प्राप्त करेगा। तदनंतर ये आचार्य के पास जाकर के और अपने आप को अलंकृत करेगा। ये जो विधा हमारे प्राचीन शिक्षा पद्धति में है, उससे यदि इस बालक का सही निर्माण होता है तो हम समझ सकते हैं कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद है, ये पुरुष संज्ञा को प्राप्त कर पाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो इस दृष्टि से इस बालक का ये नामकरण संस्कार जो सार्वजनिक 5वां संस्कार है, इसी भावना से हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री ने इसको संपन्न कराया है। और परिवार भी इन आर्योचित गुणों को इस बालक को प्राप्त कराएंगे तो निश्चित रूप से ये आर्य कुल की ऐसी संतान बनेगा जो संपूर्ण कुल को यशस्वी बनाएगा, तीनों कुलों को यशस्वी बनाएगा। ये तो एक बड़ा सुंदर एक वो आता है, श्लोक आता है, मंत्र कह सकते हैं, निरुक्त में बड़ा अच्छा वचन है। माता पिता के लिए जैसा भी आचार्य श्री ने बतलाया था कि ये संतान गृहस्थ किससे सफल होता है, संतान से, और माता पिता को अपने से भी ज्यादा प्रिय लगता है जो पुत्र होता है, संतान जो होती है। इसके लिए निरुक्त में कहा आचार्य यास्क ने, अंगाद अंगात संभव से हृदयाद अधिजाय से आत्मा वै पुत्र नामासे त्वम जीव शरदः शतम। अर्थात जब गोद में बालक मिलता है तो माता पिता के हृदय से एकदम एक आशीर्वाद की धारा फूट निकलती है कि तू मेरे अंग अंग से उत्पन्न हुआ है। हृदयाद अंगाद अंगात संभव से हृदयाद अधिजाय से, तू तो मेरे हृदय से निकला है, मेरे हृदय का टुकड़ा है। आत्मा वै पुत्र नामा से, तू तो मेरी आत्मा है। त्वम जीव शरदः शतम, तू 100 शरद ऋतुओं तक जीते रहना। तो इतना सुंदर आशीर्वाद माता पिता के हृदय से जो अपने बालक के लिए निकलता है, अपनी आत्मा का एक अंश मान करके उसका वो पालन पोषण करते हैं और उसके बाद अपने हृदय का उसको टुकड़ा मानते हैं। किंतु हम याद रखें, उसका पालन पोषण करते हुए हमारी जो ये दृष्टि है, जो उसका पहला आशीर्वाद माता पिता का अपने पुत्र के लिए निकलता, वो दृष्टि कहीं ओझल हो जाती है। वो शरीर के लिए तो उस बालक का शरीर का पालन पोषण तो करता है किंतु आत्मा के द्वारा उसको नहीं सजा पाता। उसकी मनोरंजन की यात्रा तो पूरी करता है किंतु आत्मरंजन की यात्रा में हम अपने बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं। तो ये जो पहला आशीर्वाद पुत्र के गोद में आने से माता पिता की ओर से निकलता है, वो पूर्ण तभी होता है जब संसार के मनोरंजन की यात्रा के साथ ये माता पिता जो है उसको आत्मरंजन की यात्रा का भी रसास्वादन कराएं। तो उनका वो पुत्र निश्चित रूप से एक प्रजा बन जाता है। वेद में संतान के लिए प्रजा शब्द का प्रयोग है, जो ऐसे ही नहीं पैदा हो जाती, उसको प्रकृष्ट रूप से जन्म दिया जाता है।
गर्भाधान से पहले भी उसकी तैयारी की जाती है, और फिर गर्भाधान भी बड़े लक्ष्य के साथ किया जाता है। फिर गर्भ में ही उसका पुंसवन किया जाता है, उसका सीमंतोन्नयन किया जाता है, जब वो बालक जात कर्म उसका होता है। और उसके पश्चात उसकी एक पहचान के लिए उसको 5वां संस्कार नामकरण किया जाता है, जिससे वो भी एक हृदयांश नाम जो दिया है, यह आत्मा वही पुत्र नामासी का भी एक हम पर्यायवाची कह सकते हैं। तो हमारा यही शुभ कामना और आशीर्वाद है इस बालक के लिए कि अनुव्रत है पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः। वेद का जो ये मंत्र है, ये बालक हृदयांश अपने पिता का अनुव्रती बने, आर्यत्व को प्राप्त करे और माता के साथ मन मिला करके जीवन में चलेगा तो निश्चित रूप से अपने माता पिता के कुल के गौरव को बढ़ाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद प्रिय हृदयांश के लिए।